नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे लैक्रांची सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, मर्करी सेल क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल क्या होता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो अपना प्राइमरी सेल का टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो प्राइमरी सेलों में आप लोगों ने डैनियल सेल देखा, वोल्टाइक सेल देखा, सेलों की वर्किंग देखी प्राइमरी सेलों में, और इनमें दोष और उनके कारण और निवारण को पढ़ा। तो आज इस वीडियो में इन सेलों में क्या क्या देखेंगे। इन सेलों में देखेंगे कि इनमें एनोड किसका होता है, उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है। फिर ये देखेंगे इनमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट के बाद में देखेंगे इनमें दोष जो होते हैं, ध्रुवीकरण और स्थानीय क्रिया, उनको दूर करने के निवारण क्या है, जिसको कहते हैं विध्रुवक के रूप पे और किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इनका, और इनमें ईएमएफ का मान कितना होता है। लगभग यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेलों में ज़्यादातर देखा गया है तो यही पूछा गया कि इनमें दोष कारण निवारण पूछे गए हैं, और यदि अधिकतर देखा जाए तो एनोड कैथोड भी पूछे गए हैं। तो आज इन प्राइमरी सेलों में प्राइमरी सेल का लगभग कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे लैक्रांची सेल का। कौन से का? लैक्रांची सेल का अध्ययन करेंगे। लैक्रांची सेल का अध्ययन करेंगे, ये देखेंगे आज। और आप लोग जानते हो कि सेलों में सेल का निर्माण कैसे होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है। बस इन्हीं में रासायनिक क्रिया संपन्न करवाई जाती है और उसके बाद ही सेल अपना तुरंत प्रभावी से कार्य करना शुरू कर देता है। यदि प्राइमरी सेल की बात की जाए तो इसमें देखो, सबसे पहले आप लोगों को देखा था कि मतलब कि कॉपर की छड़ ली थी, जिंक की छड़ ली थी। प्रत्येक सेल में अलग अलग होता है, विध्रुवक के रूप में भी अलग अलग होता है। लैक्रांची सेल में क्या होगा, आपको यदि कुछ इसकी संरचना बताऊं फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो बाहर का आवरण होता है, जो कि एक वोल्टामीटर लेंगे, ऐसे माने कि इसका कंटेनर लेंगे, बाहर का जो आवरण लेंगे, जिसके जो सेल होता है भारी, वो किसका होता है, कांच का बना होता है। और उस कांच के आवरण में जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, कौन सा भरेंगे, अमोनियम क्लोराइड भरेंगे। जैसे कि पहले लैक्रांची वो पढ़ा था आप लोगों ने वोल्टाइक सेल, उसमें H2SO4 था, यह NH4Cl, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ये देखेंगे। फिर कांच के बर्तन में पारे की प्रचंडी एक जस्ते की छड़ रखेंगे। मैं आपको पहले संरचना बता दूंगा इसकी। पहले बता दूं क्या क्या होता है। एक कांच का बर्तन होता है, कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का घोल भरेंगे। उसके बाद में कांच के बर्तन में ही पारे की परत चढ़ी हुई एक जस्ते की छड़ रखेंगे। फिर उसी कांच के बर्तन में एक पोरस पोर्ट लेंगे, मतलब कि सरंध्र पात्र लेंगे, जिसमें कार्बन की छड़ रखेंगे, और सरंध्र पात्र में कार्बन का चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर भर देंगे। यही आपका होता है लैक्रांची सेल। और इस लैक्रांची सेल को थोड़ा सा और यदि सुधार कर देंगे, मतलब कि तरल पदार्थ के जगह लेई पेस्ट के रूप में प्रयोग कर लेंगे, तो वह ड्राई सेल बन जाएगा। तो ड्राई सेल और लैक्रांची सेल में कुछ अंतर है, क्योंकि लैक्रांची सेल रुक रुक के आपको धारा प्रदान करता है और ड्राई सेल कंटिन्यू धारा प्रदान करता है, इसलिए दोनों को साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाऊंगा, इसकी संरचना दिखाता हूँ। पहले आपको क्या दिखाएंगे, फिर साथ साथ में लिखा दूंगा आपको कि इसमें एनोड कैथोड किसका होता है। ये देखेंगे संरचना। ये कांच का बर्तन लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये होता है एक कांच का बर्तन। ये हो गया आपका कांच का बर्तन, ये ले कांच का बर्तन है। अब इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरेंगे, याद रखना। लैक्रांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट, मैं सब बातें यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य की यदि बात की जाए तो अमोनियम क्लोराइड होता है। आपसे यही पूछे जाते हैं ना, नाम अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसको कहते हैं NH4Cl। ये भरा होता है इसमें। तो कौन सा अपघट्य भरेंगे, इसमें भर देंगे अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भर देंगे इसके अंदर, याद रखना। क्योंकि आपसे एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट को कारण दोष ये निवारण ये पूछे जाते हैं, लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, NH4Cl, याद रखना NH4Cl। इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड, क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड रहेगा। ये होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कांच का बर्तन है। ये क्या है, कांच का बर्तन। भारी आवरण किसका है, कांच का है। अब
ये देखेंगे इसमें कि एनोड कैथोड किसका होगी, तो आप इलेक्ट्रोलाइट भरा। अब देखेंगे इस कांच के बर्तन में, इस अमोनियम क्लोराइड के घोल में 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। आप लोग सेल की संरचना जानते हो क्योंकि एक वीडियो पहले देख चुके हो यहाँ पे आप। तो यहाँ क्या रखेंगे, एक कार्बन की छड़, जस्ते की छड़ रखेंगे, यहां रखेगी एक जस्ते की छड़, ये रख दी जस्ते की छड़। ये क्या है, जिंक है। जिंक पर क्या है, पारे की परत चढ़ी है, पारे की परत चढ़ी है इसके ऊपर। क्यों चढ़ी है आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पारे की परत चढ़ी हुई जिंक की छड़ ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिंक शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। जिंक में कुछ अशुद्धियां होती हैं, शीशे की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, उसमें क्या है वो छोटे छोटे सेल बना लेते हैं और एक स्थानीय क्रिया के वहाँ पे एक सेल बना के और वही क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाता है। वो पूरी धारा नहीं दे पाता, मतलब पूरा ईएमएफ नहीं पाता है, जिसको कहते हैं स्थानीय क्रिया दोष, लोकल रिएक्शन कहते हैं। तो लोकल एक्शन दोष दूर करने के लिए यहाँ पे पारे की परत चढ़ी एक जिंक इलेक्ट्रोड रखी है। समझ गए आपको, ये किसका कार्य करेगी जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। कौन से का, याद रखना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी, ये होगी, इसको कहेंगे कैथोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड किसकी होगी, कैथोड होगी। कैथोड किसका बना है यहाँ पे मुख्य बात निकल के आई है कैथोड। कैथोड किसका है, जिंक का है, जो कि कौन सा है, जिंक। ये कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। आपको सारी बातें बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे अब दूसरी बात आ गई कि एनोड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक पोरस पोर्ट लेंगे। पोरस पोर्ट क्या होता है कि छिद्रदार, जिसके अंदर महीन महीन छेद होते हैं, ऐसा एक पात्र होता है जिसके अंदर महीन महीन छेद होते हैं, जिससे अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर नहीं आए और बाहर का पदार्थ मतलब कि दोनों क्रिया जरूर कर सके लेकिन एक दूसरे से विलीन नहीं हो जाए, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का एक पात्र होता है। तो यहाँ माना कि एक मैं पोरस पोर्ट ले लेता हूँ, ये ले लिया पोरस पोर्ट, और यहाँ पोरस पोर्ट में अंदर एक अलग पदार्थ भर देंगे। ये विलेन अमोनियम क्लोराइड बाहर है, पोरस पोर्ट के अंदर नहीं है। ये होगा आपका पोरस पोर्ट। इसको कहेंगे सरंध्र पात्र होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सरंध्र पात्र होता है। ये पोरस पोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। अब पोरस पोर्ट में क्या रखेंगे, एक कार्बन की छड़ रख देंगे। क्या रखेंगे, कार्बन की छड़। माना कि ये मैंने एक कार्बन की छड़ रख दी। मैं एक लैग्रांज सेल की संरचना दिखा रहा हूँ और साथ साथ आपको संपूर्ण वर्गीकरण करवा रहा हूँ। ये ले लिया मैंने एक कार्बन की छड़। अब इस पोरस पोर्ट में क्या रखेंगे, पोरस पोर्ट में कार्बन का चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर भर देंगे। क्या रखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भर देंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक मैग्नीज डाइऑक्साइड ये भर दिया पोरस पोर्ट में, आप सपोज करना ये भर दिया यहाँ पे सबको। ये क्या भर दिया, कार्बन का चूर्ण हो गया, और ऐसे मान लो कि ये हो गया यहाँ पे, ये पोरस पोर्ट हो गया, और इसमें भर दिया आप लोगों ने कार्बन का चूर्ण, कार्बन चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर। क्या रखा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्यों रखा बताऊंगा, डाइऑक्साइड पाउडर, ये भर दिया। सेल की पूरी कंप्लीट संरचना दिखाऊंगा आप लोगों को, पूरा अध्ययन करवाऊंगा, ताकि लैग्रांज सेल से संबंधित आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्या है, कार्बन की छड़ है। अब आप लोगों को पता लगा कि एनोड किसका, कैथोड किसका था, जिंक का था। तो एनोड किसका होगा यहाँ पे, यहाँ एनोड की यदि बात की जाए, लिख लो, यहाँ एनोड की बात की जाए तो किसका है, कार्बन का है। ये क्या है, ये प्लस इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये प्लस किसका है, कार्बन की छड़ है। ये क्या है, कार्बन की छड़ है, कार्बन की छड़ है। तो ये कार्बन का हो गया। यहाँ पे मुख्य मुख्य पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए। ये कौन सा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यही आपसे पूछे जाएंगे। अब 3 चीजें आ गई, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इलेक्ट्रॉन में अमोनियम, एक विद्युत अपकट्य आ गया, कैथोड आ गया, एनोड आ गया। अब इसमें क्रिया होगी तो किस प्रकार सेल कार्य करेगा वो दिखाऊंगा। एक डिपोलाइजर होता है, विध्रुवक। अब आपको ये देखना जरूरी है, इसमें कार्बन का चूर्ण, कार्बन की छड़ थी, वो तो ठीक। अब इसमें भरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, विध्रुवक का कार्य करता है, ध्रुवीकरण दोष दूर करता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर इसमें ध्रुवीकरण दोष दूर करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें ध्रुवीकरण दोष दूर करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं डिपोलाइजर, विध्रुवक के रोल पर। तो विध्रुवक पूछा जाता है इसमें। विध्रुवक क्या होता है, वह पदार्थ जो ध्रुवीकरण दोष को दूर किया जाता है, जिस पदार्थ की सहायता से वह होता है विध्रुवक।
तो विध्रुव क्या है, जिसको कहते हैं डिपोलाइजर, क्या कहेंगे, डिपोलाइजर के तौर पर इसमें MnO2 प्रयोग किया था, जिसको कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये आपकी कुछ मुख्य बातें निकल के यहाँ आती है, इसमें आप लिखा तो लिख लेना इसमें, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो सारी बातें आप लिख लेना धीरे धीरे, पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ। ये MnO2 है, ये MnO2 और ये कार्बन का चूर्ण, ये तो कार्बन है और ये MnO2 है, यहाँ क्रिया भी करवाएंगे, समझ गए। अब देखो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, एक कांच का बर्तन होता है, कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का घोल भरते हैं, जिसमें एक जिंक पारे की प्रतिशत जिंक की छड़ रखते हैं, एक पोरस पोर्ट लेते हैं, पोरस पोर्ट में कार्बन की छड़ रखकर उस पोरस पोर्ट में कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरकर उस कांच के पात्र में रख देते हैं और आपका सेल बन जाता है, ठीक है। ये तो था यहाँ पे, और मुख्य बातें मैंने आपको यहाँ लिखवा दी। जब सेल को, अब दोनों इलेक्ट्रोड आपके सामने है, कौन कौन से, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दोनों को यदि किसी रेजिस्टेंस की सहायता से संयोजित कर देते हैं, ये कर दिया संयोजित, तो सेल में क्रिया शुरू होगी। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो धारा का प्रवाह कहाँ होगा, धारा का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। कहने का मतलब एनोड से कैथोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो सेल के अंदर क्या होगा, देखो सेल के अंदर ये होगा कि ये कैथोड है और ये एनोड है, सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होता है, याद रखना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर धारा का प्रवाह होगा सेल के अंदर, और सेल के बाहर होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर। यदि आपसे इलेक्ट्रॉन की बात पूछ जाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा से उल्टा होता है, तो सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है कैथोड से एनोड की ओर होता है, सेल के अंदर उल्टी होते हैं, इससे समझ गए। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में आपको। अब देखो यहाँ हुआ कि सेल को किसी भारी प्रतिरोध से संयोजित किया, धारा का प्रवाह हुआ, यहाँ क्रिया शुरू हुई। आपको पता है, देखो क्रिया शुरू होगी, सबसे पहले अमोनियम कौन क्रिया करेगा, ये अमोनियम क्लोराइड का घोल NH4Cl है, NH4Cl, ये किससे क्रिया करेगा, जिंक से क्रिया करेगा। NH4 किससे क्रिया करेगा, जिंक से क्रिया करेगा। इस क्रिया में अमोनियम गैस, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड था, ये जिंक से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा। तो कह सकते हैं जब सेल को किसी भारी प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है तो सेल में क्रिया संपन्न होती है कि रासायनिक क्रिया, जिससे जिंक इलेक्ट्रोड अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। इस क्रिया से क्या होगा, अमोनियम गैस निकलेगी, अमोनियम गैस विमुक्त होगी। यहाँ से लिखेंगे इस क्रिया में कौन सी, जिंक प्लस NH4Cl, यहाँ दोनों क्रिया करेंगे। पहले मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ दोनों क्रिया करेंगे। तो इस क्रिया से क्या होगा, लिख लो, इस क्रिया से अमोनिया गैस, कौन सी गैस, अमोनिया गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस विमुक्त होती है। यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी और अमोनिया गैस निकल जाएगी, बाकी बच गया वो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा। और बाकी ZnCl तो बन के यहाँ पे जो नेगेटिव जो आयन है वो यहाँ चले जाएंगे और बाकी अमोनिया गैस यहाँ से वो मुक्त हो जाएगी। दो काम हो गए यहाँ पे, ये जो है यहाँ जिंक क्लोराइड बनेंगे, ये इसके पास आ जाएंगे और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा और ये अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हुई, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस है ना, अब देखो यहाँ से अमोनिया गैस के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। अमोनिया गैस के साथ हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस भी विमुक्त होती है। यहाँ से दो होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी विमुक्त होगी, दो गैसें होगी। अब वो हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस कहाँ जाएंगी, अब देखो दो गैस हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि इस सेल में कौन सी गैस है, दो गैसें होंगी, अमोनिया गैस होगी और H2 गैस होगी। तो अमोनिया गैस क्या करेगी, देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस होगी, वो गैस अमोनिया गैस पानी में मिल जाएगी, क्योंकि अमोनिया गैस पानी में मिलने वाली होती है, अमोनिया गैस पानी में मिल जाती है, पानी में मिल जाती है, यहाँ इसमें मिल जाती है, इस इलेक्ट्रोलाइट में पानी में मिल जाती है। और हाइड्रोजन गैस इस संरंध्र पत्र के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, पॉजिटिव है, हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन सीधे यहाँ जाएंगे इसके पास, पॉजिटिव आयन यहाँ जाएंगे इसके पास। तो यहाँ देखो फिर वो पॉजिटिव आयन के बुलबुले यहाँ बन जाएंगे,
पॉजिटिव आयन के मतलब कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे तो ध्रुवीकरण दोष हो जाएगा। यहाँ पे सीधे वो गैस यहाँ जाएगी, सरेंद्र पात्र के पार करते हुए तो यहाँ जाएगी। तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस सरेंद्र पात्र में प्रवेश कर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास बार बार इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है, ध्रुवीकरण दोष होता है। लिख लेना, जिससे ध्रुवीकरण दोष होता है। और ये हाइड्रोजन गैस लिख लेना, हाइड्रोजन गैस H2 गैस यहाँ लिखा देता हूँ, H2 गैस सरेंद्र पात्र में प्रवेश कर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। और यहां क्या है, यहां पड़ा है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर। लिखें आप लिखो MnO2 ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर है। ये MnO2 H2 गैस को समाप्त कर देता है और ध्रुवीकरण दोष दूर हो जाता है, और ध्रुवीकरण दोष दूर हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुवीकरण दोष दूर किसने किया, तो यहां MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। स्थानीय क्रिया दोष, जहां देखो सारी बातें लिखा, 2 बच गए। स्थानीय क्रिया दोष, पारे की परत होती है वो स्थानीय क्रिया दोष को दूर करती है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर इसमें भरा होता है, सरेंद्र पात्र, वो क्या करता है, वो ध्रुवीकरण दोष को दूर करता है। तो यहाँ पे होगी आपका सेल बिल्कुल कार्य करने लग जाता है। लेकिन एक बात और आती है निकल के यहाँ पे, जब ये हाइड्रोजन गैस, एक चीज याद रखना, लैक्रांच सेल की एक विशेषता होती है। लैक्रांच सेल के एक स्पेस मतलब कि एक दोष के कारण उसको कुछ अलग माना जाता है। कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस विमुक्त होकर सरेंद्र पात्र में प्रवेश कर इस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद में MnO2 पाउडर इस H2 गैस को पानी में बदल देता है, उसको समाप्त कर देता है। लेकिन ये क्रिया, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि ये पाउडर है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। यहाँ एक मतलब शुष्क रूप में है, बहुत धीरे धीरे होती है। तो जब ये गैस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों, लिख लेना, नोट लगा के लिखना, यहाँ पर कुछ बातें स्पेशल आती हैं, यहाँ पे आपको नोट लगा के लिखा देता हूँ। आपको नोट लगा के लिख लेना कि क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोजन गैस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है तो ध्रुवीकरण दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके और ध्रुवीकरण दोष को दूर करने के लिए लिख लेना, ध्रुवीकरण दोष उत्पन्न हो जाता है। और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर उस गैस को धीरे धीरे समाप्त करता है, ठीक है ना। इस कारण सेल अपना पूरा EMF नहीं दे पाता है, सेल अपना संपूर्ण EMF नहीं दे पाता है, रुक रुक कर धारा प्रदान, लिख लेना, सेल अपना संपूर्ण EMF नहीं दे पाता है, रुक रुक कर धारा प्रदान करता है। क्योंकि ये गैस है, ये EMF को संपूर्ण, ये गैस क्या करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देती है और धारा या EMF पूरा नहीं दे पाती है। यदि इस, अब एक चीज और आती है, यदि इस सेल को कुछ समय के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो ये सेल अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे दूर होगी और धीरे धीरे मतलब कि उत्पन्न तो जल्दी हो जाएगी लेकिन धीरे धीरे दूर होगी। तो यहाँ ये गैस के बुलबुले इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि सेल को कुछ समय के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो यह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। अब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, ध्रुवीकरण दोष को दूर करता है, तो उसको क्या कहेंगे, विध्रुवक के तौर पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। लेकिन ये धीरे धीरे इस गैस को खत्म करता, तो कह सकते हैं इस सेल में विदुर्वण पोलराइजिंग धीरे धीरे होता है, इसलिए ये सेल रुक रुक कर EMF देता है। ये तो थी इसकी संपूर्ण विशेषता। अब ये लिख सकते हैं कि सेल में कुछ स्पेशल बातें बच गई, EMF बच गया, एक तो मैंने आपको बताया था EMF बच गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बचता है, इनका याद रखना, मैंने आपको 4-5 बताए थे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बचता है और एक यूज बचता है, ये और लिख लेते हैं। EMF कितना होता है इसका, 1.46 वोल्ट होता है, याद रखना 1.46 वोल्ट होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए, आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो 1 ओम से 5 ओम के लगभग होता है, 1 ओम से 5 ओम तक होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि
स्पेशल रूप से इसमें कुछ कमियां थी। इस सेल में क्या कमी थी कि ये धीरे धीरे ईएमएफ देता है या रुक रुक कर धारा प्रदान करता है। लिख सकते हैं नोट लगा के, ये सेल रुक रुक कर धारा प्रदान करता है क्योंकि इसमें विदुर्भण धीरे धीरे होता है। आप अपनी भाषा में लिख लेना। तो कह सकते हैं इस सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, वहीं प्रयोग करेंगे जहां रुक रुक कर धारा की आवश्यकता होती है। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है लैक्रांची सेल के बारे में कि रुक रुक कर धारा प्रदान करने वाला कौन सा सेल होता है या फिर रुक रुक कर ईएमएफ प्रदान करने वाला कौन सा सेल होता है, तो लैक्रांची सेल होता है। इसलिए इस लैक्रांची सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी देखना जरूरी है। जहां रुक रुक कर धारा प्रदान करने की जरूरत होती है, रुक रुक कर धारा की आवश्यकता होती है, वहां इस लैक्रांची सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताऊं, जैसे विद्युत घंटे की बात आती है, विद्युत घंटी लगातार नहीं बजती है, टर्न टर्न बजती है, धीरे धीरे बजती है, फिर रुक रुक कर बजती है, तो विद्युत घंटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिख लेना इसके यूज। जहां यूज में क्या लिखेंगे, जहां रुक रुक कर धारा की आवश्यकता होती है वहां इस सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत घंटी आती है, टेलीफोन आता है, सिग्नल जो होता है, सिग्नल होता है, सिग्नलिंग का कार्य आता है, वहां इस सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आपका लैक्रांची सेल। अब आपको दिखाता हूं कि ड्राई सेल क्या होता है। अब क्या देखेंगे, ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब शुष्क सेल की बात करते हैं, शुष्क सेल की बात करते हैं। और मैंने आपको अभी देखा, इससे पहले क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा लैक्रांची सेल। लैक्रांची सेल में कमी थी, क्या थी, अभी देखा आप लोगों ने कि वह रुक रुक कर धारा प्रदान करता है। लेकिन यदि देखा जाए उस रुक रुक के धारा प्रदान के जो दोष है, जो कमी है, उसको दूर कर दिया जाए तो वही सेल आपका ड्राई सेल की भांति में परिवर्तित हो सकता है, वही सेल ड्राई सेल में परिवर्तित हो सकता है। तो ये कह सकते हैं, जैसे आपने पहले देखा था कि वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप डेनियल सेल था, तो यहां ये कह सकते हैं कि लैक्रांची सेल का सुधरा हुआ रूप ड्राई सेल होता है। कौन सा, ड्राई सेल। तो ये कह सकते हैं कि लैक्रांची सेल का सुधरा हुआ रूप है, लैक्रांची सेल का सुधरा रूप है। अब लैक्रांची सेल में क्या था आप लोगों को पता है, एनोड का कार्य किसने किया, कार्बन की छड़ थी उसने किया, यहां भी वो कार्बन की छड़ होगी। कैथोड का कार्य किसने किया, जिंक की छड़ थी, यहां भी वो जिंक की छड़ होगी। वहां पे मैग्नीज ऑक्साइड विद्युरक के तौर पे था, तो यहां मैग्नीज ऑक्साइड होगा। ठीक है ना। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, NH4Cl था, अमोनियम क्लोराइड था, यहाँ भी अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट के रूप में लेंगे, सब कुछ वही है यहाँ पे, लेकिन वो तरल के रूप में था और यहाँ उसको लेई और पेस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस इतना अंतर है कि ये लेई और पेस्ट के रूप में, पेस्ट के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। जैसे लुगदी होती है, लुगदी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसको कहीं भी उठाने में आसानी होती है, कहीं भी ले जा सकते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। और क्या अंतर होगा आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लैक्रांची सेल का सुधरा रूप कैसे हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा सेल है, पोर्टेबल सेल है। यहाँ पोर्टेबल सेल में कहीं भी आसानी से ले जाने वाला सेल है, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें इसका बाहरी भाग, उसका बाहरी भाग किसका था, कांच का था। बस इतना ही अंतर, यहाँ पे बाहरी भाग ही जस्ते का बना देंगे। तो यहाँ ये क्या करेंगे, इसका बाहरी भाग, संरचना में बाहरी भाग उसका कांच का था, ये क्या है, जस्ते का है। जस्ता होता बाहरी भाग में, एक तो ये जिंक होता है। अभी देखा था आप लोगों ने, इसमें कोई अंतर नहीं, वही है बाहरी भाग। ये क्या करेगा, जस्ता आपको पता है हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो इस सेल का, कौन से का, ड्राई सेल का बाहरी भाग जो कंटेनर होता है, जिसको वोल्टामीटर बोल सकते हैं, वो किसका होता है, जस्ते का होता है। और ये क्या करेगा, अभी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले लैक्रांची सेल में, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि सेल में देखना जरूरी है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और दोष कारण निवारण, इंटरनल रेजिस्टेंस और इसमें ईएमएफ का मान कितना होता है। यही सबसे मेन बात पूछी जाती है यहाँ पे, समझ गए आप बात को। तो यहाँ पूछा जाएगा, इसमें जस्ता भारी भाग होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कैथोड का कार्य करता है, क्या होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, याद रखना बात। अब दूसरी बात की जाए, इस सेल में, सेल का जो भारी भाग होता है जस्ते का, आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। इसमें जस्ते के बाहरी भाग में क्या रखेंगे, इसके अंदर क्या रखेंगे, अंदर बाहरी भाग जो होता है उसके अंदर क्या रखेंगे, कार्बन की छड़ होगी। क्या रहेगी, कार्बन की छड़ रखी जाती है। आपको पहले बता देता हूं, कार्बन की छड़ होती है। ये क्या करती है, नेगेटिव
इलेक्ट्रोड का कार्य इसने किया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। आपसे सेल में यही पूछा जाता है कि ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य कौन करता है, किस प्रकार की धातु प्रयोग की जाती है। कार्बन की धातु होती है जो एनोड का कार्य करती है, एनोड होगा उसका कार्य करेगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, देखो ये लो पोटेंशियल पे होता है और ये हाई पोटेंशियल पे होता है, याद रखना, दोनों की दोनों बात अलग है। अब ये आपको बताता हूं कि कार्बन की छड़ जहां होती है, आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आप सिंपल से डायग्राम देखोगे तो यहाँ लिख लेना मोटे मोटे बातें। यहाँ पे डायग्राम होगा, ये जस्ते की छड़ होगी। यहाँ पे मोटे मोटे रूप से आपको दिखा देता हूँ। जस्ते की छड़ है, ये क्या है, जस्ता है, जस्ता मतलब जिंक है। इसके अंदर क्या होगा, कार्बन की, मतलब आपको जस्ते की छड़, ये तो पूरा इलेक्ट्रोड, ये किसका, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, ये आपका काम करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। समझ गए बात को। फिर हमने आपको बताया कि इसके अंदर क्या रखेंगे, कार्बन की छड़ रखेंगे। ये रखी कार्बन की छड़, ये कार्बन की छड़ रख दी यहाँ पे, ठीक है। जस्ते में क्या रखेंगे, बीच में कर देता हूं, चलो। ये रखी ये कार्बन की छड़ रखी है। ये क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आपको दो चीज समझ में आ गई, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये जस्ता है, ये कार्बन है। आप किसी ड्राई सेल को खोले देखना, आपको सेम टू सेम यही मिल जाएगा। ये कार्बन की छड़ है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बन की छड़ के बाहर क्या रखेंगे, एक सिलेंडर पात्र लेंगे, एक कपड़े की थैली लेंगे। ये ले ली कपड़े की थैली, ये ले ली कपड़े की थैली। इस कपड़े की थैली में क्या रखेंगे, देखो, मतलब कि इस कार्बन की छड़ के चारों तरफ एक कपड़े की, मोटे कपड़े की थैली होती है, एक बिल्कुल सिलेंडर पात्र की जैसी होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैक हो जाएगी, सिलेंडर पात्र के जैसी होती है। उसमें क्या रखेंगे, ऐसे मान लो कि पोरस पोर्ट ही होता है, मोटे कपड़े की थैली है, मोटे कपड़े की थैली है, जिसको कह देंगे सिलेंडर पात्र। क्या रखेंगे, सिलेंडर पात्र होता है, जिसको कहते हैं पोरस पोर्ट होता है, पोरस पोर्ट ही मान लेते हैं। इसमें क्या भरेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरेंगे। इसमें क्या रखेंगे, MnO2 लिख लेना, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण होता है। ये उसमें भी था, लैक्लांची सेल का सुधारा रूप है, उसमें भी था ये। मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरेंगे और क्या भरेंगे, कार्बन का चूर्ण भरेंगे साथ में। उसमें भी कार्बन का चूर्ण था और इसमें कार्बन का चूर्ण भरेंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर और कार्बन का चूर्ण, दोनों की बात है, चूर्ण भर देंगे। इसमें भर देते हैं दोनों चीजें, ठीक है। ये भर दिया आप लोगों ने इसके अंदर। ये आप लोगों ने क्या भर दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, कार्बन का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड भर दिया आपने। ये हो गया, ठीक है। अब इस पोरस पोर्ट में क्या मिलेगा आपको, देखो कार्बन का चूर्ण है पोरस पोर्ट के अंदर, ये पोरस पोर्ट कार्बन का चूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण है और कुछ अमोनियम क्लोराइड भी होता है इसके अंदर, NH4Cl होता है कुछ मात्रा में, NH4Cl होता है कुछ मात्रा में। अब कितना होगा आपको बताऊंगा। कुछ और कुछ जिंक क्लोराइड भी होता है, ZnCl होता है, जिंक क्लोराइड भी होता है इसके अंदर, इसके अंदर ही होता है सब कुछ। फिर बाहर में क्या इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे मैं बताता हूँ। अब ये इनकी मात्रा कितनी होती है, अब चार चीजें आ गई, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, चार चीजें आ गई। तो चार चीजों का अनुपात कितना रहेगा आपसे पूछा जाएगा। ये कार्बन की छड़ की चारों तरफ क्या होता है, MnO2 होता है। एक तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण होता है, क्योंकि कार्बन छड़ के चारों ओर पोरस पोर्ट में MnO2 10% हो, 10 के अनुपात में होता है, याद रखना बात। उसके बाद में कार्बन का चूर्ण होता है, मैंने पहले बताया। उसके बाद में क्या आता है, कार्बन का चूर्ण आता है, ये 10 के अनुपात में होता है। फिर NH4Cl आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड आएगा, NH4Cl, ये 2% आता है। और फिर आपको आता है जिंक क्लोराइड आता है, क्या आएगा, जिंक क्लोराइड लिख लेना, जिंक क्लोराइड, ZnCl आता है। ये कितना आएगा, ये 1% आता है। ये इनका अनुपात, तो इस अनुपात में इस पोरस पोर्ट के चारों ओर ये चार पदार्थ भर देते हैं। और बाहर क्या करेंगे, अब इस जिंक के बर्तन में क्या रखेंगे ये देखना जरूरी है। जिंक के बर्तन में क्या रखेंगे, जिंक के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भरेंगे। एक बात आ गई। फिर उसमें जिंक क्लोराइड भरेंगे, क्या भरेंगे, जिंक क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड भर देंगे, और कुछ मात्रा में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 3 चीजें यहां पे भर देंगे, जिसको कहते हैं, ये इन तीनों के लुगदी के रूप में प्रयोग करेंगे। ये क्या करेंगे? लुगदी के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका लुगदी के रूप में इसको प्रयोग कर लिया। किसको? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पेरिफॉफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कुछ आटे की लेई बना के यहाँ पर रख लेंगे। जिंक क्लोराइड का प्रयोग क्या करते हैं? ये वातावरण से नमी सोख लेता है। अमोनियम क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन जिंक क्लोराइड क्यों भरा? क्योंकि वातावरण से नमी सोख लेता है और नमी बना के रखता है। जब तक नमी रहती है तब तक सेल आसानी से कार्य करता रहता है। ये तो होता है लेई और पेस्ट के रूप में। तो कह सकते हैं यहाँ पे एनोड किसका हो गया? एनोड कार्बन का, लिख लेना। कैथोड, कैथोड में की नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, NH4, लिख लेना NH4Cl, और जिंक क्लोराइड ZnCl, ये जिंक क्लोराइड हो गया। और ये लिख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, क्लोराइड और प्लस पीओपी भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेई। तीनों को लेई बना के यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर प्रयोग करते हैं। ये तो था आपका ड्राई सेल। और कार्बन के क्षण के अंदर ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पदार्थ भरे जाते हैं। ये तो था आपका ड्राई सेल। और बाकी इसकी पैकिंग कर देंगे ऊपर से तार को लगा के, और आपका सेल बना देंगे, और सेल बिल्कुल तुरंत प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देता है। ये सेल अधिकतर सबसे अधिक ड्राई सेल ही प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए कि ड्राई प्राइमरी सेलों में सबसे अधिक कौन सा सेल प्रयोग करते हैं? ड्राई सेल, क्योंकि ये पोर्टेबल सेल होता है, सुहाव्य सेल होता है, लैक्रांची सेल का सुधरा हुआ रूप है। अब आपको ये देखना है इसका ईएमएफ कितना होता है। मुख्य बात की जाए विदुर्वक के तौर पर इसमें MnO2 देखो ये अब पूछा जाएगा इस सेल में विदुर्वक के तौर पर कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? MnO2, ये विदुर्वक है। इसका ध्रुवीकरण दोष कौन करेगा? ये करेगा MnO2। MnO2 ये होता है, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें देखना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ईएमएफ कितना होता है। लिख लेना इसका ईएमएफ कितना होता है ड्राई सेल का। ये देखना 1.4 से 1.5 वोल्ट के लगभग होता है। एक तो ये देखना है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, लिख लेना आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0.1 से 0.5 ओम होता है। ये भी देखना जरूरी है। कार्य क्षमता कितनी होती है इसकी? क्योंकि सबसे अधिक ये होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी होती है इसकी? कार्य क्षमता की यदि बात की जाए इस सेल की तो 0.084 AH। AH का मतलब कि बैटरी की क्षमता, सेल की क्षमता AH में दी जाती है, एम्पियर आवर में दी जाती है, ठीक है। से 5.625 AH तक होती है। एच का मतलब कि एम्पियर आवर तक होती है। इतनी कैपेसिटी से सेल आसानी से कार्य कर सकता है। अब ये तो बात होती नहीं कि भाई सेल इस सेल का व्यास कितना होता है, साइज कितनी होती है। ये कुछ प्रकार आकार में आते हैं। आपसे पूछता है कि डी आकार, सबसे बड़े सेल का कौन सा आकार दिया जाता है? डी आकार का सेल सबसे बड़ा होता है। बड़े सेल को इसमें आकार की बात की जाए, इसका यदि आकार पूछा जाए आपसे कि आकार क्या होता है तो आकार लिख लेना यहाँ पे आकार। साइज की बात की जाए, साइज कितनी होती है इसकी, साइज पूछा जाए तो बड़े सेल कौन से साइज के होंगे? बड़े सेल, जो बड़े बड़े सेल होंगे वो डी प्रकार के होंगे। मध्यम सेल होंगे वो कौन से होंगे? वो सी प्रकार के होंगे। याद रखना मध्यम सेल सी प्रकार के होंगे। अब ये तो बड़े और मध्यम आ गए। अब पूछे पेनिसिलिन सेल आते हैं, पेनिसिल सेल आते हैं जो अपनी घड़ियों में डाले जाते हैं, ये रिमोट में सेल डालते वो अलग होते हैं। पेनिसिल सेल AA बोला जाता है, AA साइज के सेल होते हैं। रिमोट वाले सेल आते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कौन से सेल हैं? ये ड्राई सेल ही आते हैं। ये AAA के आते हैं रिमोट वाले सेल। इनकी साइज है D प्रकार, C प्रकार, AA प्रकार, AAA प्रकार। ये कौन से हैं? सारे के सारे सेल हैं। और अब इनके आकार प्रकार की तो साइज की तो बात होती है, इनकी इतनी साइज होती है। ये था आपका ड्राई सेल। अब आपसे पूछा जाए ड्राई सेल है जो आपने यूज किया है,
जो आपने देखा है इसमें, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? आपसे यदि प्रकार के में एक बात भी पूछा जाए कि प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लगभग सभी जगह अपने घरेलू उपकरणों में सब जगह यही सेल प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे लिख लो इसके यूज के बाद के। टॉर्च में इसका प्रयोग करते हैं, टॉर्च है, टेलीफोन है, विद्युत घंटी है, ट्रांजिस्टर है, साइकिल लैंप है जो टॉर्च बनाते हैं साइकिल में, जो आगे लगाते हैं वो लगाते हैं, कैमरा है, रेडियो है, और दीवार घड़ी है, वॉल रिस्ट है, या फिर इलेक्ट्रिक जो खिलौने आते हैं वो हैं, या फिर टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, इन सब में बल्कि अधिकतर देखा जाए तो 90% यही सेल प्रयोग किए जाते हैं। ये था दोस्तों आपका लैक्रांची सेल और ड्राई सेल। अब वीडियो में आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, या इस वीडियो से या इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई विचार है या कोई क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मैंने लगभग आपके एग्जाम से देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए मुख्य पॉइंट आपको बताए हैं कि यहाँ से आपके मुख्य पॉइंट आने की संभावना रहती है। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करने की सोच रहे हैं या टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि यहाँ टेक्निकल हेल्पर का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।